हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आज से हम लोगों का नया सीरीज चालू होने वाला है MS एक्सेस का, जिसमें सारा चीज़ एक एक करके आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिएगा। तो बात करते हैं कि MS एक्सेस होता क्या है और इसका यूज कहाँ करते हैं। तो सारा चीज़ एक एक करके देखते हैं। तो लिखा हुआ कि MS एक्सेस इज ए RDBMS, यानी कि MS एक्सेस एक प्रकार का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है विच इज यूज टू अरेंज डेटा इन ए पार्टिकुलर वे सच दैट गिव ए टेबुलर अरेंजमेंट। यानी कि इसका उपयोग हम लोग वहाँ करते हैं जब अपने डेटा को टेबुलर अरेंजमेंट में दिखाना हो, यानी अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में दिखाने के लिए हम लोग एक्सेस का यूज करते हैं। दिस सॉफ्टवेयर विच इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि जो ये सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, बट डज नॉट कम्स अंडर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। यानी कि जब हम लोग का MS ऑफिस पैकेज आता है उस पैकेज के अंदर ये वाला जो ऐप है एक्सेस, ये आपको नहीं मिलता है। ओनली MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट कम्स फ्रॉम स्टार्टिंग। जब हम लोग का शुरुआती से MS ऑफिस का आविष्कार हुआ था उसमें केवल 3 ही ऐप आपको दिखाई देता था, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। MS एक्सेस ज्वाइन द MS ऑफिस पैकेज इन 1992 13 नवंबर, यानी कि 13 नवंबर 1992 से MS एक्सेस MS ऑफिस पैकेज के अंदर ज्वाइन हुआ। उस समय से लेकर अभी तक ये आपका चल रहा है। There are many separate containers to store different types of data which called as table, यानी कि आप अपने एक्सेस में विभिन्न प्रकार के डेटा को टाइप कर सकते हैं जिसको हम लोग टेबल बोलते हैं, यानी टेबल के मदद से ही अपने डेटा को हम लोग एंट्री करेंगे। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसमें आता है एक्सटेंशन नेम। तो द एक्सटेंशन नेम ऑफ MS एक्सेस फाइल इज .mdb, यानी कि ओल्ड वाला एक्सटेंशन नेम होता है MDB, यानी कि मैनेजमेंट डेटाबेस। अब न्यू वाला एक्सटेंशन नेम आया है जिसका नाम है .ACCDB, यानी कि एक्सेस डेटाबेस। ये 2007 से लेकर अभी तक चल रहा है। तो ये होता है आपका एक्सेस का इंट्रोडक्शन और इसका एक्सटेंशन नेम। तो एक्सटेंशन नेम हमको ये बताता है कि हम लोग का जो भी प्रोजेक्ट तैयार होता है वो किस प्रोग्राम में जाकर तैयार करते हैं। इतना दूर हो जाने के बाद अब आते हैं यहाँ पे कि हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेस। MS एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए 3 तरीका है। तीनों तरीका आपके सामने हम लिख दिए हैं, तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला तरीका है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, टाइप करेंगे एक्सेस और इंटर कर देंगे तो आपका एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है स्टार्ट +R प्रेस करेंगे, ओपन होगा रन बॉक्स, उसमें टाइप करेंगे MS एक्सेस, बिना स्पेस को आपको लिखना है MS एक्सेस। उसके बाद या तो ओके करिए या तो इंटर करिए, आपका एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका है डबल क्लिक ऑन एक्सेस आइकन, यानी कि अगर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर एक्सेस का आइकन है तो आप उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके आपको प्रैक्टिकली अभी हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और कैसे हम लोग स्टार्ट करना है वो सीखते हैं। एक्सेस को स्टार्ट करने का 3 तरीका चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आप विंडो बटन पे क्लिक करिए और टाइप करिए एक्सेस, तो आपके सामने यहाँ पे एक्सेस आ जाएगा। आप उसको इंटर कर दीजिए, आपके सामने इंटर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा तरीका है हम लोग का, यहाँ पे स्टार्ट +R दबाएंगे, रन बॉक्स चालू होगा। इस रन बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे MS एक्सेस, उसके बाद इंटर कर देंगे, आपके सामने एक्सेस ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका की बात करें तो आपको यहाँ पे एक्सेस का आइकन दिखेगा, इस एक्सेस के आइकन पे आपको डबल क्लिक करना है, आपके सामने एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि
MS एक्सेस में क्या क्या कर सकते हैं, तो लिखा हुआ यहाँ पे द डिफरेंट एलिमेंट्स वी कैन मेक इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में अलग अलग तरीके से हम लोग क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट, लेबल्स, माइक्रोस, मॉड्यूल्स, क्यूरी, etc। ये सारा चीज़ हम लोग एक्सेस में क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ टू क्रिएट ए न्यू फाइल इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में नया फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं उसका स्टेप हम यहाँ पे दिखा चुके हैं, ये भी हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज टेबल इन एक्सेस। एक्सेस में टेबल क्या होता है और ये कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि टेबल इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू डिफाइन एंड स्टोर डेटा। यानी टेबल एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है जिसका उपयोग अपने डेटा को डिफाइन करने और डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। व्हेन यू क्रिएट ए न्यू टेबल, जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं, एक्सेस आस्क यू टू डिफाइन फील्ड विच इज ऑल्सो नोन एज कॉलम हेडिंग। यानी कि जब हम एक्सेस में टेबल को क्रिएट करते हैं तो एक्सेस आपसे सवाल पूछता है कि कोई भी आप जब टेबल तैयार करिएगा तो आपसे सबसे पहले फील्ड पूछेगा, जैसे कि हेडिंग, जिसको हम लोग कॉलम हेडिंग बोलते हैं। ईच फील्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप, यानी कि अलग अलग हेडिंग का अलग अलग डेटा टाइप होता है, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, डेट्स हो गया, हाइपरलिंक हो गया, एटसेट्रा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डेटा वी कैन इनपुट इन कॉलम, ईच कॉलम इज कॉल्ड फील्ड। यानी कि जब भी आपके सामने यहाँ पे देखिए, आपके सामने यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहा है, इस टेबल के अंदर यहाँ पे हम लोग का हेडिंग बनता है, तो इस हेडिंग को हम लोग बोलेंगे फील्ड, और ये हर हेडिंग किसी न किसी डेटा टाइप से रिलेटेड है। तो इसी तरह जब आप एक्सेस में टेबल को क्रिएट करिएगा तो एक्सेस आपसे सवाल पूछता है कि नेम जो हेडिंग है वो किस प्रकार का डेटा टाइप है, तो एक प्रकार का शॉर्ट टेक्स्ट है। रोल नंबर एक प्रकार का डेटा टाइप के अंदर आता है, क्लास शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर आएगा, मार्क्स नंबर के अंदर आएगा। तो ये आपका हो जाएगा फील्ड और ये हो जाएगा आपका डेटा टाइप। तो अब इसमें देखिएगा, जब अपने डेटा को जब रिकॉर्ड करते हैं, जब हेडिंग या टेबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, तो ऊपर मिलेगा नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स, etc। ये आपका हो जाएगा फील्ड। और इसके नीचे आप देखिएगा तो आप यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड को इनपुट करते हैं, टाइप करते हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। तो ऊपर वाले को यानी कि कॉलम हेडिंग है, इसको हम लोग फील्ड बोलेंगे। बाकी जो रो होता है, रो को हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा है कि द डेटा वी इनपुट इन कॉलम, यानी कि जो हम कॉलम में डेटा को इनपुट करते हैं वो आपके लिए हो जाएगा फील्ड, और जो रो में डेटा को इनपुट करते हैं वो आपके लिए हो जाएगा रिकॉर्ड। तो यही चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कि एक्सेस में कैसे हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, कैसे डेटा फील्ड को लिखेंगे, डेटा टाइप को कैसे एंट्री करेंगे। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और सीखते हैं। एक्सेस स्टार्ट होने के बाद हम लोग का पहला स्टेप है कि अपना एक्सेस में फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ब्लैंक डेस्कटॉप पे क्लिक करिए और ये से फाइल का नाम पूछेगा, तो फाइल का नाम देना है प्रोजेक्ट 1, देंगे प्रोजेक्ट 1, और ये फाइल वाले क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना डी ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक फ़ोल्डर पे क्लिक करके नया फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे अली सर एक्सेस के नाम से। उसके बाद इसी फोल्डर के अंदर हम अपना प्रोजेक्ट को सेव करेंगे और यहाँ पे हम लोग देंगे फाइल का नाम प्रोजेक्ट 1। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने यहाँ पे डी ड्राइव में अली सर एक्सेस वाले फाइल के अंदर आपका प्रोजेक्ट 1 के नाम से प्रोजेक्ट सेव होगा। उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करिएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट टैब के अंदर, टेबल्स ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टेबल को क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको बनाना है हेडिंग, यानी फील्ड का नाम देना है नेम
और इसका डेटा टाइप होगा शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद देंगे रोल नंबर, इसका डेटा टाइप होगा आपका नंबर, क्योंकि रोल नंबर हम लोग नंबर में टाइप करेंगे। फिर उसके बाद आएगा क्लास, क्लास हो जाएगा आपका शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर। फिर उसके बाद आएगा मार्क्स, इसका डेटा टाइप हो जाएगा नंबर, क्योंकि मार्क्स को हम लोग नंबर में टाइप करेंगे। इतना हो जाने के बाद यहाँ से क्लोज बटन पे क्लिक करिए, चाहे शॉर्टकट दबाइए Ctrl+W। अभी आपसे सवाल पूछेगा क्या आप इस टेबल को सेव करना चाहते हैं, तो यस पे क्लिक करिए। टेबल का नाम टेबल 1 रखने दीजिए, उसके बाद ओके पे क्लिक करके सेव कर देंगे। यहाँ पूछेगा कि आपको प्राइमरी की चाहिए, तो प्राइमरी की नहीं चाहिए। आपके सामने यहाँ पे डेटा टेबल बन चुका है, टेबल को डबल क्लिक करके ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे हम डाटा एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे आलोक, रोल नंबर 1, क्लास हो जाएगा 8, उसके बाद मार्क्स हो जाएगा 45। फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि मनोज, रोल नंबर 2, क्लास हो जाएगा 9th और मार्क्स में कोई भी मार्क्स अपने मन से दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे, तीसरा नाम चलना है सुमन, रोल नंबर 3, उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे 10th और मार्क्स में लिख देंगे, कोई भी अपने मन से नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए, आपका डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक हम लोग का प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट हो जाता है कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे डाटा एंट्री करते हैं।